नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है कि आज जो हम आपको एक वीडियो जो आपको दे रहे हैं वो आपका जीवन दिव्य शक्तियों से भर देगा। यदि आप जीवन में बहुत ज़्यादा हार गए हैं तब भी ये वीडियो देख लें, आपको जीने का मकसद मिल जाएगा। तो आपका जीवन इस वीडियो से बदल देगा। आप सिर्फ इसे 10 से 15 मिनट अपने दें, आप खुद ही देखेंगे कि वीडियो के बाद अंत में आप अगर इसको बातों को आपने मान लिया तो आपका जीवन चमत्कारी तरीकों से भर जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो जब एक साधक जो है वो अपने गुरु के चरणों में पूरी तरह से समर्पित हो जाता है और उसके द्वारा दिया हुआ जो नाम है उस पर पूर्ण विश्वास कर लेता है और उस नाम को जब वो जपता है तो वो नाम में दिव्य शक्तियां आभासित होने लगती हैं। आपको गुरु की जो कृपा है वो उस नाम में आपकी कृपा, जैसे जैसे आप नाम लोगे वैसे वैसे गुरु की कृपा आपके ऊपर बढ़ती जाएगी। और वो नाम ये ना सोचो भी आपको कहाँ तक ले जाएगा, वो एक छोटा सा नाम है, उससे क्या होगा। वही नाम जैसे जैसे आप जपते रहे वो दिव्यता में बदलना शुरू हो जाएगा। पहले तो एक ऐसा नाम लगेगा जैसे कुछ भी नहीं, 2-4 अक्षरों का नाम दे दिया, इससे क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे जपते जाएंगे वही नाम आपको आगे का रास्ता दिखाएगा, आगे की रोशनी प्रकट कर देगा आपके सामने। बस आपने नाम जप को छोड़ना नहीं है। फिर देखो ये चमत्कार कैसे आपके साथ होंगे। इसी नाम में सारा कुछ छुपा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड इसी नाम में छुपा है। तो उसका रहस्य जानने के लिए इसे ही जपना पड़ेगा और जैसे ये ऊर्जावान हो जाएगा तो सारा समस्त ब्रह्मांड आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो जैसे जैसे एक उदाहरण के तौर पे भी समझते हैं, एक गाय है तो उसका बछड़ा होता है। अगर बछड़ा इधर उधर भी होता है तो उसकी जो माँ है गाय की, उसे उस गाय को पूरा ध्यान होता है उसका बच्चा क्या कर रहा है, कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहा है, वो ध्यान रखती है। तो वो उस बच्चे के साथ बंधा हुआ है, उस प्रेम के साथ। इसी तरह जब आप भी उस नाम से प्रेम कर लेते हैं तो जैसे उसकी माँ गाय की रक्षा कर रही है, ऐसे ही आपके प्रभु, आपके परमेश्वर, आपके भगवान आप पे ध्यान देंगे भी, आप कहीं इधर उधर आपका संभाल रखेंगे, आपके ध्यान रखेंगे। और नाम जप करते करते अगर आपके सामने भगवान प्रकट भी हो जाएं, शक्तियां प्रकट भी हो जाएं, तब आपने नाम जप छोड़ना नहीं है। तब भी आपने नाम जपते रहना है, जपते रहना है, जपते रहना है। क्योंकि नाम जप से ही आपको कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होती है। ये तो मामूली चीज हो जाएगी उसके सामने। आप अलग अलग जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, बीज मंत्रों का, जिससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी है, या अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी नाम जप आप कर रहे हैं बस उसे ही करते रहें, अपने आप आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो जाएगी, दिव्य शक्तियाँ भी आपके सामने प्रकट हो जाएंगी। बस नाम जप नहीं छोड़ना है, नाम जप करते रहें, जब भी समय मिले करते रहें, जब भी फ्री हैं करते रहें। जितना ज़्यादा नाम जप करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी ऊर्जा आपके पास आएगी। जैसे आप देखते हो ये सारा संसार सगुण रूप है, सगुण रूप जिसको आप देख सकते हो इन आँखों से। पेड़ को, पौधों को, जानवरों को, इंसानों को, पशु पक्षियों को, इन सभी को आप देख सकते हो, ये सगुण है। ऐसे ही सगुण परमात्मा की हम तस्वीरें या मूर्तियां बनाकर रखते हैं मंदिरों में, घरों में, जिसकी हम पूजा करते हैं।
लेकिन आप ये जानते हैं ना तो आप सगुण हो ना ही परमात्मा सगुण है, ये निर्गुण की स्थिति आ जाती है। मीन्स आप जब ये शरीर को छोड़ते हो तो आप एक निराकार की स्थिति में आ जाते हो, एक ऊर्जा रूप में, एक शब्द रूप में, एक वाइब्रेशन रूप में आ जाते हो। इसी तरह परमात्मा का भी स्वरूप वही है, वो भी निराकार है, एक शब्द है, एक शक्ति है, एक वेव है। और उसी निराकार को आप समझने की कोशिश करें, उसी ऊर्जा को समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप ज़्यादातर कोशिश करते हो हमें दृश्य दिखे, हमें ये दिखे, वो दिखे। ये देखने का विषय नहीं है। आत्मा अलग ही महसूस करती है जब उन शक्तियों को पाती है, उन शक्तियों का आभास करती है। तो आप जान लें ये सारा कुछ एक दिन, जितने भी तत्व हैं, आप 5 तत्वों से बने हुए हैं। और ये यहाँ की जो भी चीज़ें आप देखते हो, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब 5 तत्वों से ही बने हुए हैं। और एक दिन जब ये 5 तत्व खत्म हो जाएंगे तो एक ऊर्जा रूप, एक निराकार परमात्मा ही रह जाएगा। तो ये 5 तत्व जो ब्लैक होल है उसमें एक एक करके मिल जाते हैं। जैसे पहले ये धरती पानी में घुल जाएगी, 70% इस धरती पे पानी है, तो ये जलमग्न एक दिन हो जाएगी। और उसके बाद सूर्य इतना समीप होगा कि वही जल कर भाषव बनकर उसके बीच में समा जाएगा। भाषव रूप वायु में आ जाएंगे और वायु रूप फिर आकाश में, और आकाश से फिर वो शून्य में, मीन्स जो ब्लैक होल है, उसमें चला जाएगा। और वही निराकार निरंजन है जिसमें ये सारा कुछ समाहित हो जाएगा और एक ही रूप बचेगा, निराकार। तो आप भी सारे निराकार हैं, उसी की ऊर्जा है और उसी में जाकर एक दिन मिलेंगे। एक थोड़ा सा भेद है इसमें, कोशिश करते हैं आपको बताने की, अगर आपको समझ आ पाए। जब निराकार में ये सारा कुछ मिलता है तो एक और महानिराकार, जिसे परम पिता हम परमेश्वर कहते हैं, उसमें जाकर ये सारी आत्माएं मिलती हैं। मीन्स जैसे एक समंदर है, उसके बाद नदी है, उसके बाद नहरें हैं। आप नहरें में हो, धीरे धीरे नदी में जाओगे, मीन्स निराकार में जाओगे, और नदियां फिर एक दिन समंदर में जाके मिलेंगी, मीन्स उस परम परमेश्वर पिता में जाकर मिलेंगे। तो एक दिन सगुण भी निर्गुण में मिल जाएगा और निर्गुण भी जाकर एक दिन परम पुरुष में जाकर मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड का खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही ऊर्जा रह जाएगी, मीन्स समंदर ही समंदर रह जाएगा। उसमें बूंद का, नहरों का, नालों का कोई महत्व नहीं रहेगा, वो सब एक हो जाएंगे। इसी तरह ये भी एक हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। बस नाम जप आपने नहीं छोड़ना, यही एक ऊर्जा है जो आपको जल्दी शीघ्र वहाँ पे मिला देगी। क्योंकि ये संसार तो दुखों का घर है, यहाँ तो अपने कर्मों को भोगने के लिए हम बार बार जन्म लेते हैं, और जब उस परम पिता को हम पा लेते हैं तो इसमें मोक्ष पा लेते हैं, जिसे हम कहते हैं जन्म और मरण का चक्र खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक दिया हुआ है फेसबुक और इंस्टाग्राम का, वहाँ पे जाके उनको फॉलो कर लें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।